औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबका वीडियोज़ में हमने आपको अहले सुन्नत की किताबों के हवाले दिए, उनके 4 इमामों के उनके हवाले दिए, फिर इनकी किताबों के हवाले दिए, फिर सहाबा के अक़वाल इनको दिखाए कि नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए या नहीं। बाज़ अहले सुन्नत कहते हैं कि सिरे से पढ़ना नहीं चाहिए, तो ये इन लोगों की जाहिलियत है। जिससे मुतल्लक़ हमने मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस बयान की कि मुआविया ने मदीना में नमाज़ पढ़ाई और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूसरी रकत की सूरह में नहीं पढ़ी, जिसमें मुहाजिरीन और अंसार खड़े हो गए नमाज के बाद और उन्होंने कहा मुआविया तो नमाज भूल गया या नमाज बदल गई। तो इससे साबित होता है कि नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ से पढ़ना ही नमाज का जुज़ था। अब हम चलते हैं शियों की तरफ। तो मकतबे अहले बैत का एज़ाज़ और हमारी गुज़ारिश है कि हम कहते हैं कि मकतबे अहले बैत को ये एज़ाज़ हासिल है कि इनके यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हर नमाज में बाकायदगी से बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाता है। इसी सिलसिले में आइमा अहले बैत से बेशुमार रवायात कुतुब अहादीस में मौजूद हैं और हमारे नज़दीक यही सुन्नत पैगम्बर गिरामी है। जैसा कि इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने मकतूब में मामून अब्बासी को लिखा था कि तमाम नमाज़ों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बिलखैर पढ़ना सुन्नत है और दीगर आइमा अहले बैत का यही मामूल था। मुस्तदरक लिल सय्यान की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 469 और शिया किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 169 तब मतबूआ इस्लामाबाद और वसाइल शिया की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 148 और शाया करदा मकतबा अल सबतैन सरगोदा। आखिरी गुजारिश और दावत फ़िक्र। इस बहस के आखिर में हम अपने मोहतरम भाइयों की खिदमत में बड़े अदब से गुजारिश करते हैं कि जो लोग सुबह शाम शियों पर तहरीफ़ कुरान का इल्ज़ाम लगाते थकते नहीं हैं, वो अपने तर्ज़ अमल पर ठंडे दिल से गौर करें कि वो नमाज जैसे अहम फरीज़े में अमलन खुद क्या कर रहे हैं। कुरान की सूरतों से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कुरान का हिस्सा ना समझकर वो किस अक़ीदे का इजहार कर रहे हैं। इमाम इब्न हज़म की किताब अल मुहल्ला के हाशिए पर ऐसे लोगों को समझाने के लिए बड़ी अहम बात लिखी गई है, जिसके अल्फाज कुछ इस तरह है ये कि इस तरह मुमकिन न था कि सहाबा 113 जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान का इजाफ़ा कर देते, हालांकि ये वो इन मकामात पर नाज़िल नहीं हुई थी जहाँ इसे तहरीर किया गया है। इसमें शकूक शुबहात पैदा करके अब हम बिलाशुबा मलहादा के लिए एक नहायत अहम बाब खोल देंगे। अल मुहल्ला की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 446 शाया करदा दारुल अदवा सल्फिया लाहौर की छाप के साथ। हम इस बहस को ख़त्म करते वक्त अपने मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत को दावत देते हैं कि वो कुतुब अहले सुन्नत से नकल की गई मंदरजा वाला मुस्नद हदीस को गौर से पढ़े और समझे कि नमाज की हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना प्यारे नबी की सुन्नत है। आइमा अहले बैत हो या बरादरान अहले सुन्नत के खुलफा राशिदीन या दीगर सहाबा ताबईन, सबका अमल यही था कि बनु उमय्या ने जहाँ नमाज पैगम्बर में दीगर तब्दीलियाँ की, वहाँ तात अमीर की आड़ में लोगों ने नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से रोक कर अपने पीछे चलाने की कोशिश की, जिसमें वो एक हद तक कामयाबी हो गई, लेकिन उन हदीस को छुपाना उनके बस में नहीं था जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर सहाबा का बुलंद आवाज़ से नमाज में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना साबित है। मकतबा अहले बैत के मुताबिक इमाम जाफ़र से ऐसे लोगों की मज़म्मत में एक रवायत नकली हुई है। हारून यानी कि मकनूफ़ बयान करते हैं कि हज़रत इमाम सादिक ने मुझसे फरमाया कि इन लोग यानी कि बनी उमय्या ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को छुपा दिया, हाँ बाखुदा इसे छुपा दिया। और ये किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 148 पे है। हम कहते हैं कि अब एक तरफ हुकूमत शाम का तरीका है और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। तो यहाँ पर हमारे ये बाब ख़त्म होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शिया क्यों पढ़ते हैं और सुन्नी क्यों नहीं पढ़ते। उसकी वजह यह है कि सुन्नी नमाज यजीद ख़ानदान की नमाज है और शिया नमाज पैगम्बर गिरामी की नमाज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।